मेरे जीवन में आज का दिन ये सौभाग्य है। कहाँ पड़ा था, किस अवस्था में था, और आज मुझे कृपा करके यहाँ बुला लिया। गुरु महाराज कृपा है, अनेक प्रणाम है। हमारे गुरु महाराज ने, जिनकी याद में हम आप यहाँ बैठे हैं, उन्होंने दर्शन का एक सुंदर फॉर्मूला दिया। दर्शन माने देख लेना ही नहीं है, बल्कि उसके वास्तव स्वरूप को देख लेना है क्या? मैंने आम को देखा, एक बाह्य दृष्टि से देखा, एक पक्का फल, लेकिन और उसमें गहराई में गया, स्वादिष्ट मीठा रस, और गहराई में गया उसका स्वाद, और गहराई में गया उसका क्या प्रभाव मुझ पर पड़ा। ये सारा सुन तक देख लेना अध्यात्म काम है। अध्यात्म काम में यही नहीं कि बाहरी दर्शन कर लिया, मुझे दर्शन हो गया, वो नहीं है। अध्यात्म स्वीकार नहीं करता। दर्शन वो है जहाँ मैं सूक्ष्म में, स्थूल में, कारण में समझ जान सकूं कि क्या है। स्थूल में देखता हूँ एक मनुष्य, सूक्ष्म में क्या है, उसका नाम, रूप। ऐसे ही उसे स्थूल में देखूँ, सूक्ष्म में देखूँ, कारण में देखूँ, कारण से परे में भी देखूँ, हर अवस्था में उसे दर्शन करूँ, तब मालूम पड़ता है कि मनुष्य ही है, नहीं है, इससे आगे भी है, इससे आगे भी है, इससे आगे भी है। अर्थात जिसे मैं देख रहा हूँ वो केवल स्वरूप में, स्थूल में मनुष्य है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा है। इसलिए मुझे हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे मैं दुश्मन है, चाहे मेरा मित्र है, चाहे मेरा कुछ भी है, वो परमात्मा स्वरूप है। हम उस अवस्था में ले जाने का नाम अध्यात्म है। और हमारे गुरु महाराज ने उसी को जाने का एक सरलतम मार्ग बताया कि भाई मैंने देख लिया है, मैंने जान लिया है, और मैं जान गया हूँ, तुम भी यही करो। मेरे संपर्क में आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, धीरे धीरे तुम्हें भी वही दिखा दूंगा जो वास्तव में यहाँ पर है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी, और वे सरल रूप में, तो विशेष बनावट नहीं, विशेष कपड़े नहीं, विशेष रजिस्ट्रेशन नहीं, विशेष संस्थाएं नहीं, बड़े सरल रूप में दिया कि भाई जो तुम्हारा देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखेगा। कितनी कठिन साधना करो, कठिन और हो जाएगा। कितना ही जाप करो, कितना ही मंत्र जाप करो, कितना ही और पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कितना भी तुम करते रहो, लेकिन वो नहीं होगा जो होना चाहिए। हम उससे दूर हो जाएंगे। कारण बात तो बहुत सरल थी, लेकिन हमने उसे मिल मिल के और कठिन कर दिया। गीता ने ये कहता है, राम उपनिषद ये कहती है, वेद ये कहता है, पुराण ये कहते हैं। जाना कितना हमने याद कर करके उसे और कठिन कर दिया। सरल चीज़ थी, वो कठिन हो गई। आप जानते हैं गीता में क्या है? अर्जुन
जो इसी भंवर में फंसा हुआ है, निश्चय नहीं कर पा रहा, तो करूँ क्या? बड़ा परेशान है। भगवान कृष्ण समझाते हैं, क्षत्रिय है, तेरे काम युद्ध करना है, हत्या हुई नहीं, यहाँ कोई मरता नहीं है। अनेक तरह समझाते समझाते उसे वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ 18वां अध्याय शुरू होता है। गीता तो खत्म होने को आ गई, लेकिन अर्जुन का विषाद वही बना है। वो पूछता है, हे कैसे, मैं तो पहले ही परेशान था, निरंतर था, निश्चय नहीं कर पा रहा था, तुम्हारे इतने ज्ञान को सुनने के बाद तुम्हें और भी अज्ञान साथ फंस गया हूँ, करूँ क्या? क्योंकि दो तरह ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान प्रकृति का, एक ज्ञान आत्मा का। वास्तव में दो ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है, लेकिन एक पहला प्राइमरी है, दूसरा फाइनल है। प्रकृति के ज्ञान में कोई संदेश नहीं, कोई निश्चय नहीं मिलता, कोई उपाधि नहीं, कोई प्रश्न समाधान नहीं होता। कितना ही कम प्रयास करते रहे, कितना ही प्रयास करते रहे किसी प्रश्न के लिए, लेकिन प्रकृति में ये प्रश्न का समाधान होगा ही नहीं, है ही नहीं। प्रकृति में समाधान है ही नहीं, हम ढूंढते इसी में। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस ज्ञान में इसका उत्तर है नहीं। इस ज्ञान का उत्तर अध्यात्म में है, जहाँ तुम्हें एक प्रक्रिया में जाना होगा। सरल सी बात है, तुम्हें उस अवस्था में जाना होगा, हर इस प्रकृति ज्ञान को निरपेक्ष होना होगा और आत्मा से आपेक्ष करना होगा। अभी तक प्रकृति में थे, हम इसे छोड़ना होगा और आत्मा प्रवेश करना होगा, क्योंकि इसका उत्तर प्रकृति में है ही नहीं। कितना ही हम प्रयास करते रहे, कितने ही प्रयास करते रहें, उन्होंने कहा आत्मा में चलो। चलने का उपाय क्या है? भाई मैंने देखा है रास्ता, मैं जानता हूँ, तुम मेरे साथ लग जाओ और मैं निश्चय ही तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ तुम्हारी सारी बातों का समाधान हो जाएगा। जीवन क्या है, कैसे रहना है, क्या करना है, सारा समाधान जीवन का हो जाएगा और जीवन तो सुंदर मंगलमय हो जाएगा। यही संसार जो आज दुखमय है, कल सुखमय हो जाएगा। करना क्या है? मेरे साथ हो लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहाँ सत्य का निवास है, जहाँ ईश्वर है। वहाँ जाने पर, केवल मात्र जाने पर ही तुम्हारे सवाल का जवाब आपके अंदर आ जाएगा, अंदर उत्तर आ जाएगा, हाँ ये उत्तर इसका है, समाधान हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का विशेष महत्व रखा। अध्यात्म ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, आधा ज्ञान प्रकृति ज्ञान है, आत्मज्ञान पूर्ण ज्ञान है। इसे प्राप्त करना ही हमारा आपका सबका धर्म है। उसका ही सरलतम मार्ग जिसे हम आप करते हैं, हमारे गुरु ने समझाया था, उसे हम करें।